तो हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपको स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिनटेक बाबा। तो मैं एक मुहिम या मैंने एक इनिशिएटिव शुरुआत किया था जिसमें मैंने मैंने साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करने वाला था। और अभी मैंने उस पे 2 वीडियो डाला है। पहला टेक्नोलॉजी के ऊपर, दूसरा फाइनेंस के ऊपर। मैंने अपने जो भी ज्ञान है उसको मैंने अर्जित और अनुभव के आधार पे मैंने उस पे डाला था। और आज का एक इंस्टॉलमेंट जो थर्ड है वो है साइंस। आखिरकार साइंस है क्या, उसकी ज़रूरत क्यों हुई और ये होता क्या है, ये एकदम नॉर्मल वे में बताऊंगा और अपने वे में, क्योंकि मेरा मानना है कि जानकारी सबको होनी चाहिए अपने अपने अनुभव के आधार पे। तो ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ ना ही कुछ हूँ, बस मेरा मन करे कि आप लोगों को जानकारी सही होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। तो अब देखिए, साइंस कुछ नहीं तो नॉर्मल जो आप एक जीवन जीते हैं इसमें जो ऑब्जर्वेशन करते हैं और जो भी ऑब्जर्वेशन आपके साथ घटित होता है और उस घटित का कोई प्रूफ है, मीन्स एविडेंट, जैसे उसी को साइंस बताए टेक्निकली और प्रैक्टिकल वे में। इसी को कहते हैं, वो आपके जीवन के कोई भी पहलू पे हो सकता है। उसी तरह ये आपके प्रश्न एक इंडिविजुअल साइंस के आधार पे मैं बता रहा। इसी तरह जब इस दुनिया के बारे में आप कोई भी चीज का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने पे तो ये थ्योरी हुआ, नॉट अ प्रैक्टिकल एंड नॉट अ एक फ्लैश फ्लैश प्रूफ कोई प्रूफ। तो उसी का एक जब प्रूफ भी है आप तैयार कर लेते हैं, मीन्स एविडेंस, और जब ये किसी को बताते हैं तो इसी को साइंस कहते हैं। ऐसे साइंस का हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान का अर्थ ही है बी मतलब नया और ज्ञान कवर और ज्ञान का खोज करना, मतलब जो एग्जिस्टिंग में चल रहा है उसी के बेस पे कुछ नई अवधारणाएं, ये नई जानकारियों का खोज करना ही विज्ञान है। लेकिन अगर आपको ये नॉलेज है कि मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, तो ये एक थ्योरी है जो आपके दिमाग में चल रहा है और ये एक अनुभव है जो आपने किया है कि कैसे जा सकते हैं। लेकिन अगर उसका लाइफ एग्जाम्पल आपके पास नहीं है तो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आएगा, उसे आपका इंडिविजुअल थ्योरी होगा। यही एक इन जस्टिफिकेशन है, इन चरणों के साथ ही विज्ञान कहा। और ये ज़रूरी नहीं है कि साइंस वही लोग पढ़ता है जो साइंस लिया होता है और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ही आता है, या बायोलॉजी और बायोलॉजी का 2 भाग होता है। नहीं, ये एक टर्म है। जैसे आप कोई कार्य करना चाहते हैं और या कोई चीज़ के निर्माण करना चाहते हैं तो फिजिक्स या केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का मूल सिद्धांत ये होता है कि उसमें रसायन प्रक्रिया होती है, इसको केमिस्ट्री प्रयोग कहा जाता है। उसमें ये होता है कि जो एग्जिस्टेंट चीज़ है और जो एक्जिस्टिंग कोई नया 2 नए पुराने चीज़ों से मिल के नया बनना, उसी को केमिस्ट्री कहा जाता है। भौतिक ये होता है कि कोई भी चीज़ हो उसी के अंदर वो रूल को फॉलो करना चाहिए फिजिक्स के रूल्स से, तभी ये धरती पे। और ये ज़रूरी नहीं कि पृथ्वी का फिजिक्स कुछ और है, हो सके चाँद का फिजिक्स कुछ और है, पृथ्वी का घनत्व कुछ और हो, चाँद का कुछ और है, कोई और फॉर्मूला बता रहे। हर जगह का अपना-अपना फिजिक्स होता है। वो जिन्हें कि इन्हें, और आप जो कोई भी चीज़ बनाते हैं तो ये इन्हीं टर्म के ऊपर जस्टिफाई करता है, तब ये कहलाता है कि आपने कोई चीज़ बनाया। तो इसका रिश्ता कैसे है? अब मैं यहाँ से बताता हूँ कि ये साइंस है। साइंस में क्या चीज़ का अभी करके नोट, ये तीनों चीज़ का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें किया जाता है अपना ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन तीनों का एक तरीका है जिससे आप देखिए, मान लीजिए कोई रोग है, बहुत दिन से लोग देख रहा है, एक रोग है सर नॉर्मल पहले फीवर होता था, सर दर्द, गरम, ये सब होता था, तो लोग ऑब्जर्व किया कि मुझे ये हो रहा है, फिर दूसरे को भी ऑब्जर्व किया कि दूसरे को भी ये हो रहा है। फिर ये दोनों तो अनुमान है, ऑब्जर्वेशन है। इसी पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा कि हाँ, इन लोगों पे भी यही चीज हो रहा है। तो जब एविडेंस देखो, मैंने कहा था ना, ये होता है, माने कि एग्जैक्ट बताने पे पाठ किए थे। तो माने किसी को सर्दी जुकाम है और ये रोग के एक सेक्टर में हुए, माने किसी को सर्दी जुकाम है और सर्दी जुकाम में क्या होता है, सर गर्म रहता है, नाक से पानी निकलने लगता है, थोड़ा कफ भी हो जाता है या कोल्ड कफ भी हो जाता है।
तो ये स्टोरी में पहले किसी पे बीता होगा, वो ऑब्जर्व किया हो, फिर ये देखा होगा कि किसी और पे भी देखा होगा, तो वो पहले अपने पे देखा तो एक्सपेरिमेंटल होगा, फिर जब दूसरे पे देखा तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ, और जब तीसरा कोई पे हुआ जैसे मुझे हुआ तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन किया कि मेरा नाक पे पानी निकल रहा था, ये सर्द का कप था। फिर यही चीज़ जब किसी और ने मुझे बताया कि ये हुआ था, तो मैंने उसको सर्दी जुकाम दिया। ये अभी तक साइंस के कैटेगरी में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उसका एक प्रूफ है कि सर्दी जुकाम भी हो रहा है, ये नाक से पानी भी किसी थर्ड पर्सन को निकल रहा है और उसका कप भी है, तो ये एक लाइफ एग्जाम्पल बन गया और यही एग्जाम्पल से ये साइंस कहना है कि नया चीज का खोज किसी को सर्दी जुकाम कहा जाएगा। नहीं तो नॉर्मली उसको एक रोग बोला जाता था, मीन्स बीमारी, लेकिन ये किस प्रकार का बीमारी है। हाँ, साइंस या एक और चीज का सवाल का उठा हुआ कि साइंस से उसका सब कैटेगरी निकलता है कि जैसे एक लोग है, लोग में दो लोग हैं, दोनों लोग का अलग अलग थिंकिंग है। कोई सोचता है टेक्नोलॉजी के लिए, कोई ट्रेडिशनली सोचता है, कोई मॉडर्न वे में सोचता है। तो दोनों को क्या अलग अलग चीज ऑब्जर्वेशन करना ही साइंस है तो दो लोग, लेकिन दोनों का अलग अलग कैटेगराइज करना कोई भी चीज को साइंस कहलाता है। इसमें हर चीज का हो सकता है पढ़ाई, है, आप चाहे गति के बारे में पढ़े, विज्ञान, किसी लोग मनुष्य के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, जो भी टर्म है, मानी कि मेरा कंप्यूटर का माउस, इसके भी ऑब्जर्वेशन, ये नॉर्मल ऑप्टिकल माउस है, इसी को अगर हम तार काट के एक माउस में है तो वायरलेस माउस हो जाएगा। अब इसी का स्टडी ऐसे कोई सोचा होगा, वो तो अनुमान हो, लेकिन एक एग्जांपल दे दिया जाए तो इसी को साइंस कहलाएगा। तो आखिरकार मैंने साइंस के ऊपर इसके बारे में बताया कि जरूरत के ऊपर। तो देखिए, हर अब मानिए कि मुझे दो चीज़ के बारे में पता है, किसी और को भी दो चीज़ के बारे में पता है, थॉट को भी दो चीज़ कुछ चीज़ के बारे में पता है। और जब सबका सिमिलर नॉलेज हो जाता है तो स्पेशलाइजेशन का ज़रूरत पड़ता है। कि क्यों इस स्पेशलाइजेशन का क्यों ज़रूरत पड़ता है? क्योंकि उसे समय कम लगे और काम ज़्यादा हो, मीन्स प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। क्योंकि अगर मानिए कि नंबर 1 आदमी बेचारा सब चीज़ करता है, मीन्स एक नॉर्मल काम से देखा जाए तो मान लो कि वो फिर इकोनॉमिक्स वाला एग्जांपल लेंगे कि वो खेत से अनाज के खेत को साफ खुद कर रहा है, मतलब उसका जोताई भी खुद कर रहा है, अनाज भी खुद छिड़काव कर रहा है, फिर क्या कहेंगे, उसको फसल भी खुद उगा रहा है, काट भी खुद रहा है, चक्की सब चीज़ कर रहा है और खा भी खुद रहा है, जो सेल्फ कंजप्शन ये हर चीज़ करेगा। तो ये स्पेशलाइजेशन तो नहीं हो, वो तो एक जनरल काम कर रहा है। इसी को अगर जो भी चक्र है, हर एक काम के लिए जब एक एक आदमी आएंगे तो काम ज़्यादा होता, मतलब अगर उसके पास 24 घंटा है और 10 मिनट अगर उसको जुताई करने में लग रहा है, तो 10 एक नया आदमी होगा और हर काम में 10 मिनट में करेगा तो उससे ज़्यादा होगा। तो ये इसलिए साइंस का ज़रूरत पड़ा कि कोई भी काम को और बढ़िया वे में करा जाए। इस क्या जब आप साइंस से कोई थ्योरी एक्सपेरिमेंट करके कोई प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी कहलाता है। एग्जाम्पल में किसी ने सोचा होगा पहले कोई जुबानी बात करता था, गुज़बानी, फिर दूर होने लगा, तो फार डिस्टेंस हो गया, तो फिर लेटर लिखने लगा। तो कोई पहले सोचा होगा, फिर एक चीज़ बनाया और फिर वो चीज़ को वास्तविक दुनिया में एक प्रोडक्ट या कुछ चीज़ के रूप में लाया। इसी को साइंस कहा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग को ज़रूरत नहीं है, ये हर किसी को है। आप भले ही आर्ट्स लिए या ह्यूमैनिटी लिए या कॉमर्स लिए या साइंस लिए, ये नहीं कि हर कोई ये नहीं पढ़ रहा, हर किसी को ये पढ़ना ज़रूरी है, आपको मन ही मन पढ़ना तो ज़रूर। इसी को मैंने अर्थ बताया है, डेफिनेशन तो सबका अलग-अलग होगा, यही मैंने ये अर्थ बताया है कि साइंस होता क्या है, क्यों ज़रूरत पा तो साइंस क्या हो, अनुभव और एक्सपेरिमेंट के आधार पे कोई एविडेंस रेडी, कोई चीज का ज्ञान को खोई हो, उसी को साइंस का कहता है। और इसका कोई लाइट एग्जाम्पल मिल जाए, इसी से मिलता जुलता, तो वो हो गया साइंस का एग्जाम्पल, और तब वो साइंस का कैटेगरी फिट होता है। इसका जरूरत क्यों है, स्पेशलाइज होने के, कि स्पेशलाइज हो उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो। और ये हमेशा से चलते आ रहा है। और फिर इसी के आगे अगर कहा जाए तो यहाँ मेरा साइंस का एग्जाम्पल खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वक्ता है इकोनॉमिक्स। तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूँगा कि इकोनॉमिक्स है क्या, क्यों इकोनॉमिक्स है और क्यों पढ़ा जाए इकोनॉमिक्स,
और फिर इन सारों का मैं रिलेशन करूँगा कि एक चीज़ से एक चीज़ कैसे संबंध है। और मैंने कॉमर्स लिया है, तो मेरा यहाँ कैसे इन सारों का योगदान होता है, इन सब के बारे में बात करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में और थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, साइनिंग ऑफ, फिनटेक बाबा। थैंक